हर हर महादेव, जय महाकाल। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो पा रही है, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, चाहे कोई समस्या है जो आपकी समाप्त नहीं हो पा रही, आप बहुत परेशान हैं, तो आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आपको क्या कुछ विशेष तिथियों में करना है, आप रोज़ ये उपाय नहीं कर सकते। कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे एकादशी का दिन है, प्रदोष का दिन है, मासिक शिवरात्रि है और अष्टमी और नवमी। ये 5 तिथियों में आप ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है ये उपाय आपको सुबह, अगर आप सुबह करते हैं तो सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक कर लीजिए, वरना आप प्रदोष काल यानी शाम के समय आपको ये उपाय करना है। तो आप कोशिश यही करें कि आप प्रदोष काल में ये उपाय करें। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेनी है 5 बेलपत्र। ध्यान रखिए, आपको 5 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, कटी फटी ना हो। अगर बेलपत्र ना मिले तो आप शिव जी से उठाकर, जो शिवलिंग पर चढ़ी होती हैं, उन्हें उठाकर धो लीजिए और दोबारा यूज़ कर लीजिए। बेलपत्र की हमेशा ध्यान रखिए, बेलपत्र की जो डंडी में जो गांठ होती है छोटी से नीचे, जिसे गुरुजी डूट कहते हैं, उसको आपको तोड़ लेना है। हमेशा वो गांठ को तोड़ कर ही आप शिवलिंग पे बेलपत्र समर्पित करें। तो आपको 5 बेलपत्र लेनी है, 5 हरे मूंग, जो साबुत मूंग लेने हैं, और 5 चावल के दाने। जो चावल के दाने हों बिल्कुल टूटे ना हो, साबुत चावल के दाने चाहिए होते हैं, और 1 लोटा जल। ये सब सामग्री लेकर आपको पहुंचना है शिव मंदिर, और वहां जाकर आपको सबसे पहले भगवान जी पर, शिव जी के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। जब आप जल चढ़ाएं तो आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करें। एक बात और हम बताना आपको भूल गए कि आप 5 हरे मूंग, 5 बेलपत्र और 5 चावल के दाने के अलावा आपको लाल चंदन और लेना है। ध्यान रखिए, लाल चंदन और लेना है। ये सब सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर जाना है, और वहाँ जाकर आपको 5 बेलपत्र पर, ध्यान रखिए, 5 बेलपत्र पर आपकी जो 3-3 पत्तियाँ होती हैं हर बेलपत्र पर, तो आपको उस चंदन से, जो आप चंदन लेकर गए हैं, उस चंदन से आपको तीनों पत्तियों पर, यानी बेलपत्र की एक जो पत्ती होती है उसमें 3 पत्तियां होती हैं, तो सारी बेलपत्र पर आपको चंदन लगा देना है, टीका लगा देना है लाल चंदन से। अब आपने 5 बेलपत्र पर टीका लगा दिया और तीनों पत्तियों पर लगाया। ये नहीं कि आप एक ही पत्ती पर लगा, तीनों पत्तियों पर आपको लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 5 मूंग और 5 चावल के दाने ले गए हैं, तो जो 5 आपके पास बेलपत्र रखी हुई हैं जिनमें हमने टीका लगाया है लाल चंदन से, तो जो बीच वाली पत्ती होती है, हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बीच वाली बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है सबसे बड़ी, उस पर आपको एक जो मूंग आप हरा ले गए हैं वो रखना है, और एक आपको चावल का दाना रखना है। ऐसे ही आपको 5 बेलपत्र तैयार कर लेनी है। चंदन तो आपको तीनों पत्तियों पर लगाना है, लेकिन जो आप मूंग और चावल का दाना रखेंगे वो आपको बीच वाली पत्ती पर रखना है। अब आपने 5 बेलपत्र तैयार कर ली। उसके बाद आप जल पहले चढ़ा ही चुके हैं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हो। अब आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र है, जो 5 बेलपत्र है, उनमें से 1 बेलपत्र उठानी है। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको सबसे पहले वो बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर समर्पित करनी है। ध्यान रखिए, क्योंकि चिकनी वाले जो हिस्सा होता है बेलपत्र का, वहीं आपको ये सब सामग्री लगानी है, चंदन, मूंग और चावल, और फिर वही हिस्सा इस तरीके से रखना है जो शिवलिंग में स्पर्श करे, यानी गणेश जी के स्थान को स्पर्श करे। फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरी बेलपत्र लेनी है, वो आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ानी है। तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है, और जो चौथी बेलपत्र है वो आपको जो नंदी जी के माथे पर आपको चढ़ाने, हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको बेलपत्र चढ़ानी है। जब आप गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ हो, और जब आप नंदी जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएंगे माथे के ऊपर, तो बेलपत्र की जो डंडी है वो नीचे की तरफ होगी और पत्तियां ऊपर की तरफ होंगी। अब आपकी 4 बेलपत्र हो गए। अब आपकी 5वीं जो बेलपत्र है, उसे आपको, जो माता के हस्त कमल होते हैं, हम वीडियो में आपको सब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो माता के हस्त कमल होते हैं वहाँ आपको चढ़ाना नहीं है। वो 5वीं जो बेलपत्र, 4 तो आप चढ़ा चुके, 5वीं बेलपत्र आपको वहाँ चढ़ानी नहीं, बस आपको उठानी है, और उठाकर उस जगह माता के हस्त कमल वाले स्थान पर स्पर्श करा देना, यानी टच करा के फिर आपको वो बेलपत्र 5वीं शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आपको उस बेलपत्र के ऊपर अपनी हथेली रखनी है।
हथेली रखकर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोलनी है। चाहे कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है, जो भी आपकी दिक्कत है उसके लिए भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। तो आप ये उपाय कीजिए, देखिएगा आपकी जो भी समस्या हैं वो समाप्त हो जाएंगी और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है वो बाबा जी ज़रूर पूरी करेंगे। गुरुजी कहते इस उपाय को आप कोई एक तिथि निश्चित कर लीजिए। जैसे आपने नवमी को आप ये उपाय कर रहे हैं तो आप 2 नवमी लगातार कम से कम ये उपाय कीजिए। अगर आप एकादशी में आपने ये पहला उपाय किया है, पहले दिन आपने एकादशी को ये उपाय किया है तो दोबारा भी आप एकादशी को ये उपाय करें। जो हमने आपको 5 तिथियाँ बताई उनमें से किसी एक तिथि को या 2 तिथियों को आप निश्चित कर लीजिए कि आपको इस तिथि में ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है 2 या 3 बार में देखिएगा आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। जिस भी कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।